स्कूल का सब स्टाफ की बदली होगी, स्कूल का ताला लगा रहे हैं। इसलिए केवल एक अध्यापक के सारे इतने बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। स्कूल बचाओ, साथ दो। स्कूल बचाओ, साथ दो। प्रदेश में स्कूल हैं, उनको बंद करके शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन न तोड़ांगा हम। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे। का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो। जर मोदी मुर्दाबाद। अध्यापकों के पद समाप्त करने के विरोध में बाडड़ा के कई गांवों में स्कूल गेट पर ताला जड़कर अध्यापकों व ग्रामीणों ने दिया धरना। अध्यापकों के पद समाप्त करने पर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बाडड़ा खंड के कई गांवों से विरोध की खबरें सामने आई हैं। अध्यापकों के पद समाप्त करने से खफा गांव खोरडा, हड़ोदी, बेरला, ऊन व धारणी के ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया व वहां कार्यरत अध्यापकों के साथ स्कूल गेट के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बाडड़ा हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास ने भी गांव खोरडा में धरने पर पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेशनलाइजेशन व नॉर्मलाइजेशन नीति के तहत सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में गांव खोरडा के उच्च विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों ने सामूहिक अवकाश लेकर धर्मवीर मेहरा, चंद्रवीर कमल सिंह, मनोज कुमार आदि ग्रामीणों के साथ धरना देकर मांग की है कि इस नीति को शीघ्र बंद किया जाए। वहीं गांव हड़ोदी के ग्रामीणों ने निवर्तमान सरपंच सुनीता की अगुवाई में समाज सेवी जगबीर, चांदनी, जय सिंह आदि ने स्कूल गेट पर ताला जड़कर वहां पर नारेबाजी कर रोष जताया। धरनारत ग्रामीणों व अध्यापकों ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी आदि विषय भी पढ़ते हैं, लेकिन इन विषयों के लिए कोई अध्यापक नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार एक ही गांव में 3-3 शराब के ठेके खोल रही है और स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है। ग्रामीणों ने इस नीति को अविलंब बंद करने की मांग की है। आप नेता राकेश चांदवास ने धरनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नई नीति लाकर स्कूलों को बंद कर शिक्षा को निजी हाथों में देना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी और सरकारी स्कूलों को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन बाडड़ा उपमंडल के गांव बेरला, ऊन व धारणी में भी देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर एकत्रित होकर वहां रोष जताया। जिस प्रकार से सरकार की जो वर्तमान नीति है कि जो प्रदेश में स्कूल हैं उनको बंद करके और गांव में शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो इस स्कूल की जो बात हम करेंगे तो केवल 2 अध्यापक अभी ऐसे हैं जो नौकरी कर सकते हैं या जिनकी पोस्ट अभी छोटी है, तो 2 अध्यापक स्कूल को कैसे चलाएंगे। रेशनलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, उसमें मात्र 1 पोस्ट ऑफर की गई है टीजीटी संस्कृत की। उसकी भी आशा नहीं कि टीचर अवेलेबल है कि नहीं, वो भी आएगा कि नहीं। तो ये मान के चलिए केवल एक अध्यापक के सारे इतने बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। मात्र एक संस्कृत का अध्यापक इतने बच्चों को संभाल भी नहीं पाएगा। रही आज विज्ञान के ज़माने की ज़माना है विज्ञान का, जिसमें ना तो विज्ञान की पोस्ट दी गई, ना गणित की पोस्ट दी गई, ना इंग्लिश की पोस्ट दी गई, ना हिंदी की पोस्ट दी गई। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। पढ़ाई ही बच्चों को आगे लेकर के जाती है। अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे आगे कैसे जा सकते। ये स्कूल का सब स्टाफ की बदली होगी, गांव का सारा आदमी इकट्ठा होके स्कूल का ताला लगा रहे हैं। अच्छा जी। और हम नाना से मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। हमारा अच्छा स्टाफ है, बालक स्कूल के बच्चों को पूरा स्टाफ का बदली होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन न तोड़ांगा हम। किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने 1 सप्ताह पहले बाडड़ा हल्के के 5 स्कूल तोड़ दिए गए, साथ ही इस गांव में जो अध्यापक थे उनके पद खत्म करते हुए यहाँ से सिर्फ 2, एक संस्कृत और एक हेडमास्टर, यही आदमी यहाँ रखे गए। 2 आदमी। साथ लगते गांव खोरडा और आर्यनगर के भी स्कूल तोड़ दिए गए, यहाँ से अध्यापकों के पद भी खत्म कर दिए गए। सरकार की नीति है कि इन स्कूलों के अंदर अंडानी अंबानी के गोदाम खोलने की। आज हमारे बच्चे, भाई, नौजवान साथी कहाँ पढ़ेंगे। अगर हम शिक्षित होंगे, शिक्षा में सुधार होगा, तो बच्चा शिक्षित होगा तो वो तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन सरकार की नीति है वो गलत है। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ वो आम आदमी पार्टी का हल्का अध्यक्ष हूँ। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर
किस प्रकार से शिक्षा के अंदर अनोखा काम किया है। हम चाहते हैं कि इस गांव के अंदर शिक्षा के जितने भी पद अध्यापक ये खाली करे गए हैं, तुरंत अध्यापकों को वापस लगाया जाए और इस स्कूल में भी सुधार किया जाए कि बात सुनी जाए और तुरंत प्रभाव में सरकार ने बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये खोरडा गांव के ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हम इसी स्कूल पर ताला लगाएंगे और उसकी जवाबदेही यहाँ के शिक्षा विभाग की और प्रशासन की होगी। की भर्ती करो, मास्टरों की भर्ती करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, मोदी मुर्दाबाद, कट्टर मोदी मुर्दाबाद। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।